हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चे लोग, सीजीपीएससी कम व्यापम की जो हमने बैच स्टार्ट की है, उस बैच पर एनरोलमेंट अभी भी चल रहे हैं। आप बच्चों का बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है हमें हमेशा से। इस बैच पर भी आप बच्चों का प्यार देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। स्टिल इस बैच पर अभी भी सीट्स वैकेंट हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सीजीपीएससी कम व्यापम की बैच के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे ऑफिशियल ऑफिस नंबर या फिर सीजीपीएससी नॉलेज ऐप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी पर, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर आपको हाई लेवल कंटेंट जो आपके सीजीपीएससी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होगा और आने वाले व्यापम के सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होगा, जिसमें सभी कुछ आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, सीजी हिस्ट्री, सीजी ज्योग्राफी, सब कुछ एंड टू एंड हम उसमें आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में क्लासेस चल रही है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, यू मे एनरोल। ठीक है, तो उसी क्रम में, उसी जो बैच चल रही है उसी बैच में एक टॉपिक मैंने दरअसल स्टार्ट किया हुआ है, वो है टॉपिक HCF LCM। तो आई वांटेड कि एक बार उसके कंटेंट आप बच्चों से डिस्कस किया जाए, आप बच्चों से शेयर किया जाए, बिकॉज HCF LCM ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्जाम्स में, सीजीपीएससी, हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती, आरआई, पटवारी, और एक और कौन सा रह गया, लेबर इंस्पेक्टर, सब एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो HCF LCM ऐसा दरअसल चैप्टर है जिस भी एग्जाम में हो सकता है। लेबर इंस्पेक्टर में अगर मैथ्स ना भी पूछा, उन्होंने रीजनिंग ही पूरा पूछ लिया इन दैट केस, तो जिस भी एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें HCF LCM तय होता है। HCF LCM के बिना आज तक मैथ्स नहीं देखा गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं इस वाली बात को जानता हूं कि कुछ कुछ बच्चों को ना HCF LCM बहुत परेशान भी करता है, एकदम तंग कर देता है, जीना हराम कर देता है। तो आपके जीवन को सरल बनाने के लिए HCF LCM वाला टॉपिक एकदम बेसिक से एकदम ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक, बेसिक से डिलीवर करूंगा और हाई लेवल तक पूरा डिलीवर करूंगा। तो हर एक पॉइंट इसमें आपको मैं कवर करवाऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, धीरे 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 पढ़ाते हुए चलूंगा। रिलैक्स होकर आप इस सारी वीडियो सीरीज में चीजों को सीखने की कोशिश करना। जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो धीरे धीरे आप देखना मैं क्लास का लेवल कैसे बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें वो क्वेश्चंस लेने वाला हूं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन जो आपसे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो शुरू करते हैं आप बच्चों के लिए आपका अपना चैप्टर, दैट इज HCF LCM। इसे प्रेजेंट करूंगा मैं, राकेश तलरेजा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। HCF LCM के ना हाई लेवल वाले क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चंस वगैरह मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, ये क्वेश्चन वगैरह मैं आपसे डिस्कस करने के पहले क्या करता हूं, आपको मैं बहुत इत्मीनान से ना HCF LCM का कंसेप्ट बता देता हूँ कि कंसेप्ट होता क्या है। अगर आपको HCF LCM का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो आपको उसमें पेन होगा। ठीक है, रिलैक्स होकर देखो कि HCF LCM निकाला कैसे जाता है, होता क्या है, बेसिक बेसिक चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इसमें। ठीक है, चलो जरा सुनना मुझे। सबसे पहले आप समझो एलसीएम। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है ना बच्चे, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हाँ, आपके एग्जाम में जो है इसका फुल फॉर्म कभी नहीं पूछा जाएगा, ये वाली बात आई नो। अगर किसी बच्चों को ऐसा सुन के लग रहा हो कि चलो एक क्वेश्चन हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे हम लोग कुछ चीजों को अकोमोडेट कर लेते हैं, उससे हम कुछ चीजों को डिराइव कर पाते हैं। अब जरा समझो, जैसे मैं एक टाइप लेता हूं, दैट इज टाइप नंबर 1। जैसे मान लिया मुझसे एलसीएम पूछा जाता है 2 और 4 के बीच का। आप खुद सोचिए कि 2 और 4 का एलसीएम क्या हो सकता है। तो 2 और 4 का जो एलसीएम है, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो होगा 4। ठीक है, अगर मान लिया मुझे एलसीएम निकालना है 3 और 9 का, तो 3 और 9 का एलसीएम होगा 9। अब जरा बात को समझो, ये मैं लिख कैसे रहा हूं, कंसेप्ट क्या लगा रहा हूं। कंसेप्ट ये है कि जो छोटा वाला जो नंबर है ना, जैसे 2 और 4 में जो छोटा वाला जो नंबर है ना वो है 2। ठीक है,
तो 2 के पहाड़े में ना 4 आ गया। तो अगर मान लिया कि छोटे वाले नंबर के पहाड़े में बड़ा वाला नंबर अगर फंस जाता है, तो वो बड़ा वाला नंबर ही बच्चे लोग एलसीएम हो जाता है। जैसे 3 के पहाड़े में 9 फंस गया, तो 9 ही एलसीएम हो गया। उदाहरण के लिए मेरे पास ऐसा लिखा रहता, लेट से मेरे पास लिखा रहता भाई 12 और 36, इसका आप एलसीएम बताओ। तो मैं ऐसे देखता कि 12 के पहाड़े में क्योंकि 36 फंस जा रहा है, तो इसलिए 36 ही एलसीएम हो जा रहा है। तो ये हुआ टाइप 1। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है जब छोटे वाले नंबर के पहाड़े में बड़ा वाला नंबर फंस जाता है, तो उस स्थिति में बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम बन जाता है। ये हुआ टाइप 1। चलते हैं फटाक से टाइप 2 की ओर। जरा समझना कि टाइप 2 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है। मान लिया मैं आपसे एलसीएम पूछूं, लेट से 3 और 5 का, तो एलसीएम होगा 3 और 5 का, हम सब बच्चे जानते हैं ये होगा 15। अगर मैं आपसे एलसीएम पूछूं, लेट से मैं पूछता हूं आपसे, लेट से मेरे पास है 4 और 6 का, तो 4 और 6 का 24 एलसीएम नहीं होगा, ये गलत है। अब जरा बात को समझने की कोशिश करना जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। हम लोग ना ऐसे सामान्य रूप से सोच लेते हैं, हम लोग ये सोच लेते हैं कि जो एलसीएम है ना वो दरअसल मल्टीप्लाई है, गुणा है। 3 पंचे 15, 6 चौके 24। गलत बात है ये। एलसीएम गुणा होता ही नहीं है। हाँ वो मल्टीपल होता है, हाँ वो गुणक होता है, लेकिन छोटे में छोटा होता है। 24 से छोटा गुणक 4 और 6 का 12 होगा। तो 24 भी गुणक है, 24 भी मल्टीपल है, 12 भी मल्टीपल है, लेकिन लीस्ट लीस्ट जो है 12 है। तो दरअसल 12 इसका एलसीएम होगा। तो कैसे निकाले सर अपन 12? मतलब ठीक है छोटा नंबर था और आपको अंडरस्टैंडिंग थी तो आप फट से 12 बता दिए, लेकिन हमें कैसे पता चले? तो बात को समझो कि सही तरीका क्या होता है। ये टाइप 2 है। मैं इसे टाइप 2 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे कि छोटे वाले नंबर, आप अगर थोड़ा सा अगर गौर करेंगे कि छोटा वाला जो नंबर है यहाँ पर 3, उसके पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो मैं इस वजह से इसको टाइप 2 कह रहा हूं। अगर छोटे वाले नंबर के पहाड़े में बड़ा वाला नंबर आ जाता तो यही दरअसल एलसीएम बन जाता, जैसे यहां पर बन रहा था। लेकिन अभी ये जो 5 है वो एलसीएम नहीं बनेगा। उसकी वजह दरअसल ये है कि 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता। तो फिर क्या करना पड़ता है सर? एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को दोनों में से किसी का भी, जिसका भी आपको अच्छा लगे, टेबल पढ़ना पड़ता है। जैसे आपने 5 का टेबल पढ़ा तो जगह 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब जो 10 है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता। फिर आगे पढ़ेंगे 5 या 15, 15 3 के पहाड़े में फंस जाता है। तो 15 वो मल्टीपल है, 15 वो नंबर है जो 3 और 5 दोनों के पहाड़े फंस जाता है। तो अपन उसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। समझ में कैसे डील करता हूं मैं? अपन ना टेबल पढ़ते हैं, जैसे 4 और 6 लिखा हुआ है, 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता है। अगर नहीं आता है तब आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया 6 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 4 के पहाड़े में आ जाता है, तो मैंने 12 यहाँ पे लिख दिया। एक बार और सिखाता हूँ। मान लिया अगर मुझसे एलसीएम पूछा जाए, लेट से 9 और 12 का पूछा जाए, तो 9 के पहाड़े में 12 नहीं आता है। 9 के पहाड़े में 12 नहीं आता है, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि 12 उसका एलसीएम नहीं बनेगा। अगर आ जाता तो एलसीएम बन जाता। तो अपन क्या करेंगे? किसका भी पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे मैं 12 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 12 का 12, 12 दूनी 24, 24 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो आगे पहाड़ा पढ़ो। 12 से 36, 36 9 के पहाड़े में आ जाता है, इसलिए 36 उसका एलसीएम बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया 2 केस। अगर छोटे नंबर के टेबल में, छोटे नंबर के पहाड़े में बड़ा नंबर आ जाए तो उसी को एलसीएम बना देना। अगर छोटे नंबर के टेबल में, अगर छोटे नंबर के पहाड़े में बड़ा नंबर ना आए, तो उस स्थिति में किसी भी एक का पहाड़ा पढ़ना और जो दोनों में कॉमन हो उसको एलसीएम बनाते चलना। ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये बहुत मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूँ कि आप थोड़ा फटाफट एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। टाइप 3 भी देखते हैं, थोड़ा आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। टाइप 3 समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मान लिया मेरे से एलसीएम पूछा जाता है 18, 60 और लेट से 108 का, मुझे इसका एलसीएम उसको निकाल कर देना है। ठीक है, मान लिया मेरे से ये पूछा जाता है। अब अगर मुझे इसका एलसीएम उसको निकाल कर देना है, तो मैं ये एलसीएम उसको कैसे निकाल कर दे सकता हूं? देखो भाई, रिलैक्स होकर समझो। इसको मैं टाइप 3 क्यों बोल रहा हूं, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। टाइप 1 क्या होता है? जब छोटे वाले नंबर के पहाड़े में बड़ा नंबर आ जाता है। टाइप 2 क्या होता है? जब छोटे वाले नंबर के पहाड़े में बड़ा नंबर नहीं आता है। टाइप 3 क्या होता है? जब हमको पहाड़ा ही नहीं आता है। मैं इस वाली बात को ना दिल से जानता हूं। जब मैं टाइप 1 और टाइप 2 में पहाड़ा पहाड़ा कर रहा हूँ ना, तो हम में से आधे बच्चों के मन में गया होगा कि भाई बुखार आ रहा है,
पहाड़ा सुन के अधिकतर बच्चों को बुखार आता ही आता है, मेरे को भी आता है। अब ये वो स्थिति है जब हमको पहाड़ा ही नहीं आता है, मुझे 18 का टेबल याद नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 18 के टेबल में 60 और 108 के पहाड़े का कौन सा नंबर फंसने वाला है। अब इस स्थिति में जब हमको पहाड़ा ही नहीं आए तो हम लोग एलसीएम कैसे निकाल कर आए, फटाफट ट्रिक से एकदम जल्दी जल्दी कैसे करके आए हम लोग। तो मैं वो आपको अप्रोच दे रहा हूँ। एक तो अप्रोच वो है जो आपने स्कूल टाइम पे सीखा होगा। आप क्या करते होगे, ऐसे दो डंडे मारते होगे और डिवाइड करना चालू कर देगा, धड़ 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 डिवाइड करते होगे और कुछ ना कुछ आपको मिल जाता होगा, वही आपका फाइनल आंसर बन जाता होगा। एक वो स्कूल वाला तरीका है, मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आप जिस भी तरीके में कंफर्टेबल रहो आप उस वाले तरीके को फॉलो करना। मोर एंड लेस इंपॉर्टेंट ये है कि अपने को एलसीएम निकालना आना चाहिए बस, तभी वो बड़े क्वेश्चन जो आपसे शेयर करने वाला हो वो डील कर पाएंगे अपन, वरना नहीं हिला पाएंगे उसको। चलो जरा सुनना, क्या करना कि कभी भी अगर आपसे वो एलसीएम पूछे तो उसके लिए आप ये कीजिएगा कि जो भी नंबर लिखा हुआ हो ना बच्चे लोग, उस नंबर को ना फैक्टराइज कर दीजिएगा। जैसे अभी ना 18 लिखा हुआ, 18 को ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करो। 18 के लिए मैं ये तो बोल सकता हूँ ना 9 दूनी 18, इतना तो मेरे से हो सकता है ना। तो 18 के लिए मैंने सोचा 9 दूनी 18 और 9 को लिख दिया मैंने 3 की घात 2, चलेगा, आइडिया एक्सेप्टेड है। और ये जो 60 है ना, इस 60 का मैंने 2 और 5 को अलग कर दिया, मतलब 60 में जो शून्य है ना, इस वाली बात को दिमाग में रख लो हमेशा, कभी भी जो शून्य अंत में आता है तो 2 और 5 के रूप में अलग हो जाता है। और ये जो 6 है ना, ये 6 ये 2 और 3 में अलग हो गया, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 मिला 2 स्क्वायर, यहां से मिला 3 और यहां से मिला 5, ऐसा, ठीक है। यहां तक कंफर्टेबल है लोग। अब लिखा हुआ है 108, 108 में ये 0 को 2 और 5 मत करके चले आना। अरे भाई मैंने कहा था जो अंत में होता है वो वाला ब्रेक होता है, बीच वाला ब्रेक नहीं हो जाता है। तो 12 निया 108 होता है, 12 निया 108 में 12 को लिख रहा हूं 3 चौके 12, जिसमें चौके को लिखा 2 स्क्वायर और निया में होगा 3 स्क्वायर, और 12 का एक 3 मिला होगा तो हो गया होगा 3 क्यूब, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहला स्टेप मैंने आपको सिखाया, जब आपको पहाड़े ना आए तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है बच्चे लोग। आपको क्या करना है कि ना सारे के सारे नंबर को ना अलग अलग, जितने छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़ सको उतने छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़ दो, ज्यादा समय लगता है, फट फट टूट जाते हैं ये। और जब ये टूट जाए तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना कि जितने भी अलग अलग टाइप के आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे उन सबको पहले लिख देना। मुझे यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है। तो इतने प्रकार के नंबर हैं इन सब में जिनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे बच्चे लोग कि ना सबकी बड़ी बड़ी पावर को चुन लेना। 3 की इन सब में बड़ी पावर है 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। 2 की इन सब में बड़ी पावर है 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। 5 की इन सब में बड़ी पावर है 1, तो लिख दिया 1। ये ऐसे डील होता है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो समझना, 1 2 और 1 5 गुणा करके बनाएंगे, 5 दूनी 10, मतलब एक 0 आ गया। 3 की घात 3 होता है 27, और 1 2 यहां से मिला होगा 27 दूनी 54, जवाब हो गया 540। इसका मतलब इसका जो एलसीएम है वो है 540। ये एलसीएम निकालने की 3 अलग अलग संभावनाएं हुई जिनको मैंने आप बच्चों को डिलीवर किया। आप रिलैक्स होकर इसे एक बार इत्मीनान से देख लीजिए। आई होप कि आप सारे बच्चों को एलसीएम निकालना अब आ चुका होगा, ठीक है। अगली जो बारी है वो बारी है मेरी एचसीएफ सीखने की, कि भाई एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले तो आप समझिए कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। सारा फुल फॉर्म क्यों बताते हैं हमको, आप खुद ही बोले कि वो पेपर में नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था, मैं उससे कुछ चीजों को डिराइव करूंगा जो आगे चल के मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर, ये होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म, ठीक है। दरअसल कभी कभी ना एचसीएफ को उसके स्कूल वाले नाम से भी बुलाते हैं। एचसीएफ उसके घर का नाम है, उसके स्कूल का नाम क्या है अगर आपसे पूछेंगे तो उसके स्कूल का नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी कुछ और नहीं है, वो है ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर।
ये है। तो चाहे एग्जाम में आपसे बच्चे लोग HCF पूछे, चाहे एग्जाम में आपसे GCD पूछे, एक ही बात होती है, आप जो भी निकालोगे दोनों में सेम आंसर आएगा। अक्सर एग्जाम में परेशान करने के लिए GCD लिख कर देता है, तो आपको पता रहे कि GCD कुछ और नहीं, HCF ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लिया मुझसे HCF, मान लिया, ऐसे ही सोचने भर की बात है, मान लिया मुझसे जो HCF है वो इसी 18, सॉरी 60 और 108 का ही पूछ लेता है। मान लिया मुझसे HCF इन तीनों का ही पूछ लेता है, तो HCF निकालने के लिए वही सेम अप्रोच है। अभी हाल फिलहाल तो आपके लिए, आगे चल के और ट्रिक्स भी दूंगा। हाल फिलहाल तो यही अप्रोच है आप बच्चों के लिए कि आप क्या करेंगे, जो भी नंबर गिवन हो उसको फैक्टराइज कर देंगे। तो मैं जैसे इसको फैक्टराइज करने जाता हूँ, 9 दूनी 18, दो ये 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। ठीक है, ज्यादा समय लगता है, फटफट हो जाता है ये। 3 चौके 12, 3 की घात 3 और 2 की घात 2, ये ऐसे ब्रेक हो गया। अब बात को समझो, प्रोसीजर दोनों में सेम है, चाहे एलसीएम निकालने बोले चाहे एचसीएफ निकालने बोले, प्रोसीजर दोनों में सेम है। प्रोसीजर ये है कि आपको ना ब्रेक कर देना चाहिए, प्रोसीजर दोनों में सेम है। तो मैंने क्या किया, दोनों को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद अपन एचसीएफ निकालने की स्थिति में क्या करते हैं, एचसीएफ का मतलब समझो, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो फैक्टर जो सब में कॉमन होगा उसको आपको बाहर निकाल लेना चाहिए। एचसीएफ में ये किया जाता है। तो इसमें सब में कॉमन क्या है, 3 स्क्वायर 3 और 3 की पावर 3। इसका मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि 3 इन सब में कॉमन है, 3 बाहर आ सकता है ना। 2 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसका मतलब जो 2 है वो भी इन सब में कॉमन है, बाहर आ सकता है ना। लेकिन देखो 5 यहाँ पर है, इन दोनों के पास में तो नहीं है, तो कॉमन तो नहीं आ सकता। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो इसका HCF हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है। तो ये रहा HCF और LCM निकालने का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। आई होप मैं आप बच्चों को ये चीज एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। लेकिन एग्जाम में ना आजकल ना ऐसे इंटीजर वाले नंबर के HCF LCM थोड़े से कम पूछे जाते हैं, बटे वाले नंबर के HCF LCM थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन जो है बटे वाला आता है तो अपन उसको कैसे डील करते हैं। चलो एक बार रिलैक्स होकर देख लो मेरे साथ। जैसे मान लिया मेरे पास लिखा हुआ आता है, लेट से लिखा है 2/3, 3/4, 5/7, ऐसा लिखा हुआ आएगा। और इसका वो मेरे से HCF और LCM पूछेगा। तो ऐसे बटे वाले नंबर को हम लोगों को कैसे डील करना चाहिए ये मुझे समझ में आना चाहिए। तो जरा समझो, अगर मान लिया ऐसे बटे वाले नंबर का उसने मेरे से HCF पूछा होता, इन दैट केस सोचने भर की बात है। तो बटे वाले नंबर के लिए, मतलब कि फ्रैक्शन वाले नंबर के लिए अपन क्या करते हैं, अगर वो HCF पूछे तो आप ऊपर में लिख दो HCF ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब अंश का HCF, HCF को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य। और यहाँ पे लिख दिया मैंने LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी, अगर HCF पूछेगा तो ऊपर HCF रहेगा, और क्या बच गया LCM, तो LCM नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सीखो ये कैसे होता है। मतलब मेरे को HCF निकालना है न्यूमरेटर के सारे नंबर का। न्यूमरेटर में कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। तो ये 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया। LCM निकालना है डिनोमिनेटर के सारे नंबर का। तो ये 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। अब जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो HCF में मैंने आपको सिखाया था कि भाई तीनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। 2 3 और 5 में कॉमन है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। 3 4 और 7 में LCM निकालना है, तो LCM में क्या होता है, सारे नंबर की बड़ी बड़ी पावर का गुणा होता है। तो यहां पर आ गया 3, ये 4 है तो यहां पर आ गया 2 और यहां पर आ गया 7। ठीक है, तो यहां पर जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। ठीक है, तो इसका मतलब जो HCF है वो 1/84 है। अब मुझे निकालना है लेट से इसी का LCM। इन केस अगर मेरे को इसी का LCM निकालना होता तो मैंने क्या सिखाया था, जो भी पूछेगा उसको ऊपर लिख दो। HCF पूछा तो मैंने HCF ऊपर लिख दिया, उसने भी मेरे से LCM पूछा है तो आप LCM को ऊपर लिख दो ऐसे। ठीक है, और यहां पर कर दो HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा। आ गई आपको बात समझ में। तो अब मेरे को न्यूमरेटर में जो जो नंबर लिखे हुए उनका LCM निकालना है। तो जरा समझो, मेरे को LCM निकालना है 2 3 और 5 का। मुझे HCF निकालना है, मुझे HCF निकालना है 3 4 और 7 का।
आपके दिमाग में दोनों का प्रोसेस क्लियर रहना चाहिए, तभी बात बन पाएगी। 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में होता है मल्टीपल, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब मेरे को लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो अपन वो कैसे निकालते हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर है सबकी बड़ी बड़ी पावर का इनटू, 2, 3, 5 ही है तो 2, 3, 5 का इनटू, और उसकी बड़ी पावर 1, 1, 1 है तो 1, 1, 1 ही रहेगा। एचसीएफ पे वो फैक्टर जो सब में कॉमन है बाहर निकाला जाता है। 3, 4 और 7 में कॉमन कुछ नहीं आएगा, मतलब 1 आएगा तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पर लग जाएगा 3 तो हो जाएगा 30। तो इस चीज का जो एलसीएम होगा वो होगा 30। आई होप आप बच्चों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी, यहाँ तक कंफर्टेबल हैं सारे बच्चे लोग। अगर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है तो एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं आप इसे सॉल्व करेंगे, और जो आंसर है मुझसे चैट सेक्शन पर शेयर भी करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे चैट सेक्शन पर एक्सपेक्ट कर रहा होऊंगा। 3/4, 4/7 एंड 9/13। आपको इसका HCF और LCM निकाल कर चैट सेक्शन में आंसर शेयर करना है। चैट सेक्शन में बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि जो जो बच्चे लोग आंसर सही देंगे उनको मैं बिल्कुल मार्क करूंगा कि हाँ भाई गुड, शाबाश, बढ़िया आपका अप्रोच रहा। जो जो बच्चों का आंसर गलत होगा तो मैं उनको सही करने की कोशिश करूंगा। दोनों ही चीजों में आपका फायदा है। अगर आप सही आंसर चैट सेक्शन में डालते हो यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मतलब मेरे को चीजें आती हैं समझ में। अगर आप गलत आंसर भी डाल देते हो तो भी ऐसा नहीं है कि मैं आपके मोबाइल से बाहर निकल कर बाल वाल खींच के पूछूंगा कि नालायक कुछ समझे क्यों नहीं। मैं आपको इत्मीनान से चैट सेक्शन में बताऊंगा कि जो आपने जवाब दिया है वो गलत क्यों हो गया, कहां पर गलती हुई आपसे। कंफर्टेबल है अपन लोग? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर चैट सेक्शन में डालेंगे। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपसे चैट सेक्शन में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने आपको दो तरह के क्वेश्चन का एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखा दिया। एक मैंने आप बच्चों को सिखाया कि भाई इंटीजर को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक मैंने आपको अभी भी सिखाया कि भाई फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन इसका होमवर्क में भी दे दिया मैंने आपको, इसको मैं नाम दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब जब आगे होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा तो उसको नाम दूंगा क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गई बात? तो ये 1 का आंसर आप बराबर लिखेंगे, सर 1 का आंसर मेरा एचसीएफ ये आया है, 1 का आंसर मेरा एलसीएम ये आया है, ताकि मेरे को समझ में आए कि जो आंसर दे रहे हो दे किस चीज का रहे हो भाई। तो ये 1 आपका होमवर्क हो गया। अब मैं तीसरा वाला पार्ट लेने वाला हूं। तीसरा वाला पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, है ना, फ्रैक्शन वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें उससे किस तरीके से डील करना चाहिए। मैं आपको ये अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जब एग्जाम में आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, फ्रैक्शन नहीं डेसिमल वाले, आई एम सॉरी, डेसिमल कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से, ऐसा जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तब इसका आपको एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना चाहिए ताकि आप फटाक से इसको सॉल्व कर सके। अब देखो ये सारे जो क्वेश्चन है, जैसे बटे वाला हो गया है ना, ये जो दशमलव वाला मैं आपको दे रहा हूं, ये आप स्कूल वाले मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते। स्कूल वाला मेथड अपना कौन सा था, ऐसे अपन डंडा खींच के जो करते थे ना, ऐसे डंडा खींच के, अच्छा 2 से जा रहा है, अच्छा ऐसे आ रहा है, ऐसे खेलते रहते थे अपन। तो ये जो अपन डंडा खींच खींच के करते थे, ये वाला इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा पाएगा आपको। आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक टेक्निक चाहिए होगी, है ना। तो इसको आपको सीखना पड़ेगा मुझसे कि ये कैसे चीजें डील होती है। तो एक बार रिलैक्स होकर हम लोग डेसिमल वाला भी सीख लेते हैं कि अगर मान लिया एग्जाम में मेरे से डेसिमल वाला क्वेश्चन है और एचसीएफ एलसीएम पूछे तो मुझे उसको कैसे डील करना चाहिए। सामान्य रूप से बच्चों को दिमाग में यही एक बात आती है कि सर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, 1.08 को आप 108/100 लिख सकते हो, दोनों ही एकदम सेम बात होती है, चलेगा। आप अगर इस तरह से इसको सॉल्व करने जाओगे ना तब भी गलत जवाब आ जाएगा, जबकि ये चीज सही है, लेकिन इसको अप्रोच अगर इस तरीके से किए तो गलत हो जाएगा। तो सही तरीका क्या है वो इत्मीनान से सुन लीजिएगा। हाँ ये करना सही है, लेकिन इससे जो एचसीएफ एलसीएम निकल कर आता है वो रॉन्ग आता है। आगे बात पकड़ में, मैं जो आंसर निकालने वाला हूं और आप एक बार खुद से इस वाले तरीके से सॉल्व करके अपना आंसर टैली कर लेना, आपको पता चल जाएगा आप गलती कहां पे करते हो, ठीक है। तो मैं इस वाले तरीके पर डिस्कस नहीं करूंगा, अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग सीधा बॉटम लाइन पर चलते हैं जिससे मेरा सही आंसर मिल सके। तो अप्रोच क्या होना चाहिए मेरा, कभी भी डेसिमल वाले अगर मेरे से क्वेश्चन पूछे तो मुझे उसको किस तरीके से डील करना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, इत्मीनान से सुनना, कभी भी अगर आपको डेसिमल वाले क्वेश्चन पूछे उस वाली स्थिति पे आपको क्या करना चाहिए कि उस डेसिमल को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप डेसिमल हटाना चाहते हैं
1.08 में से अगर आप पॉइंट हटाना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कौन से नंबर से इंटू कर दूं जिससे वहां से पॉइंट हट जाए। तो मैं 1.08 में अगर मैंने 100 से इंटू कर दिया, अगर मैंने 100 से इंटू कर दिया तो मानते हो वो पॉइंट हट जाएगा। एग्री करते हो आप? तो 1.08 में अगर मेरे को पॉइंट हटाना है तो मुझे 100 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 100, सॉरी ये बनेगा 108, ये बनेगा 36 और ये बनेगा 90। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटाया है। हटाने के लिए मैंने 100 से इंटू किया है जिससे मेरे को पॉइंट हटा हुआ दिख रहा है। 100 से इंटू किया तो हर एक में 100 से इंटू होगा, राइट। तो अब ये इंटीजर वाला क्वेश्चन बन गया। इंटीजर वाले क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। फ्रैक्शंस में तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। 108 को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 12 नहीं है 108, मतलब 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, ठीक है। 36, 9 चौके 36, 9 को लिख रहा हूं 3 की घात 2, 4 को लिख रहा हूं 2 की घात 2, 90, 90 में ये जो 0 है ये 2 और 5 ब्रेक हो जाएगा, और ये जो 9 है ये 3 की घात 2 लिखाएगा। तो कैसा दिखेगा, 3 की घात 2, 2 और 5, ये जो ब्रेक किया ना मैंने, ये ब्रेक करना कोई मुश्किल नहीं है, फटफट ब्रेक हो जाता है। बस थोड़ा सा मैटर ऑफ कैलकुलेशन है, जितना आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस खुद करोगे उतना आप अच्छे से ब्रेक कर पाओगे। अब मान लिया मेरे को अगर HCF पूछा जाता है, तो HCF के लिए मैं बताया था जो फैक्टर सब में कॉमन होगा बाहर निकाल देना। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2 बाहर आ गया, 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 9, 9 दूनी हो जाएगा 18। अब जरा बात को समझो, 18 जो HCF है ना वो दरअसल 108, 36 और 90 का है, लेकिन सवाल में 108 नहीं था, सवाल में 1.8 था, 0.8 था। तो बात समझो, जब 1.08 का आपको निकालना होगा तो शुरू में हमने क्या किया था, 100 से गुणा किया था, तो लास्ट में न्यूट्रल करने के लिए 100 से आप हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 0.18। इस वाली चीज को एकदम दिमाग में डालिए, आगे बात समझ में। और वैसे ही अगर मुझे एलसीएम निकालना होगा, वैसे ही अगर मुझे एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम निकालने के लिए सेम तरीका होता है, पहले फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टराइज हो रखा है तो सारे नंबर की बड़ी बड़ी पावर का इनटू करवा देते हैं। सारे नंबर की बड़ी बड़ी पावर, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो ले लो इसको। 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और यहाँ पर लग गया 5, ठीक है। तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 0, 3 की पावर 3 इस 27, 27 दूनी हो जाएगा 54, तो ये हो गया 540। लेकिन बात को समझो, ये तो 108, 36 और 90 का है ना, सवाल तो 1.08 था ना, तो क्योंकि शुरू में हमने 100 का मल्टीप्लाई करवाया था तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लास्ट में 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको 100 का डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 5.4, 5.4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइडिया एक्सेप्टेड है, यहाँ तक कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई HCF LCM बेसिक वे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कभी फ्रैक्शन वाला आ जाए, कभी इंटीजर वाला आ जाए, है ना, कभी डेसिमल वाला आ जाए, उसको कैसे डील करना चाहिए, तो ये डेसिमल वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। डेसिमल वाला आपको सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जिसको आपको घर से स्वयं कोशिश करनी है, और चैट सेक्शन में मुझसे आंसर आप शेयर करेंगे। डेसिमल वाला क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क होगा ये, जब आप चैट सेक्शन में आंसर डालेंगे तो बराबर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। और क्वेश्चन है आप बच्चों के पास, दैट इज 0.54, दैट इज 1.8, दैट इज 7.2, ठीक है। इसका आपको HCF और LCM निकाल कर देना है। आइडिया एक्सेप्टेड है, यहां तक कंफर्टेबल है हम लोग? तो इसका आपको HCF LCM मेरे को निकाल कर बताना है कि इसका HCF LCM क्या होगा, ठीक। अब चलते हैं लास्ट वाले पैटर्न की तरफ, मतलब HCF LCM का एक लास्ट पैटर्न और है, एक बार उसको भी इत्मीनान से समझ लेते हैं। जरा समझना जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम में ना फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मान लिया आ गया 9 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल, 999 फैक्टोरियल, मान लिया ये आ गया, ठीक है। अब इसका अगर आपको HCF LCM अगर पूछा जा रहा है तब आप इसको कैसे डील करेंगे बच्चों लोग? इसका मान लिया मेरे को HCF LCM पूछा जाए तो फिर मैं इसको कैसे सॉल्व कर कर आऊंगा, क्या अप्रोच होना चाहिए मेरा? तो एक बार रिलैक्स होकर सुनो। अगर मान लिया इसका हमसे HCF LCM पूछा जाए तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। HCF क्या होता है? HCF होता है
कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो फैक्टर सब में कॉमन है बाहर निकालो। ये वाली बात मानते हो? जब ट्रिपल नाइन फैक्टोरियल को मैं एक्सटेंड करूंगा, जब ट्रिपल नाइन फैक्टोरियल एक्सटेंड करूँ तो वो क्या होगा, ट्रिपल डबल नाइन, फिर 98, ऐसे ही जाएगा वो 97, ऐसे जाएगा पूरा 1 तक। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं डबल नाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो रास्ते में कहीं पर मुझे 987 भी मिलता होगा, और ये 987 टिल 1 तक कुछ और नहीं होता है, 9 फैक्टोरियल ही होता है। और वैसे ही जब मैं ट्रिपल नाइन फैक्टोरियल को एक्सटेंड करूंगा तो रास्ते में कहीं जाकर मुझे डबल नाइन फैक्टोरियल भी तो मिलता होगा ना बच्चे लोग। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो मैं आपको ना यहाँ पर ये सब लिखकर ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस डबल नाइन फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं 9 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, और इस ट्रिपल नाइन फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं डबल नाइन फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल दोनों छुपा हुआ है। तो जब मैं कॉमन निकालने निकलूंगा तो 9 फैक्टोरियल ऐसा नंबर होगा जो सब में होगा। एग्री करते हो अब? तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। और अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए इसका, तो समझो ना एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मैंने आपको बताया जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं सारे के सारे नंबर का मल्टीप्लाई होता है। अब भाई जो ट्रिपल नाइन फैक्टोरियल है उसमें होता क्या है, ट्रिपल नाइन, फिर डबल नाइन एट, फिर डबल नाइन सेवन, ऐसे मल्टीप्लाई होते जाता है 1 तक। तो ट्रिपल नाइन फैक्टोरियल ऐसा फैक्टोरियल है जिसमें सारे टाइप के नंबर आते होंगे, और वो ट्रिपल नाइन फैक्टोरियल कुछ और नहीं है, वो सारे टाइप के नंबर का मल्टीप्लाई ही तो है। और क्या है वो? तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपल नाइन फैक्टोरियल हर प्रकार के नंबर कंसिस्ट करता है और वो उसका मल्टीप्लाइड फॉर्म ही है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ट्रिपल नाइन फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं अगर आपको ट्रिक पता हो तो ट्रिक क्या है वो सुन लो आप। कभी भी अगर एग्जाम में फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आए और उसका आपसे एचसीएफ एलसीएम पूछा जाए तो उस वाली स्थिति में दिमाग मत लगाना, जो सबसे छोटा फैक्टोरियल होगा वो उसका एचसीएफ होगा, और जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा वो उसका एलसीएम होगा। गई इतनी बात दिमाग में? बस इतना ही देख के टिक करके चले आना, आपका काम बन जाएगा। तो अगर मान लिया आपको मैं क्वेश्चन में होमवर्क का तीसरा नंबर का क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क में अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 देता हूं, लेट से आपके पास लिखा रहता है 7 फैक्टोरियल, 83 फैक्टोरियल, 920 फैक्टोरियल। तो आपको बताना है कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। ये तीनों सवाल के जवाब आप बहुत इत्मीनान से मुझे पार्ट बाय पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये, इस तरीके से आप जमा कर चैट सेक्शन में देंगे। चैट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हर बार मैंने इस वाली बात को नोटिस किया कि आप बच्चे लोग बढ़िया एक्टिव रहते हैं चैट सेक्शन पे, आपके रिस्पांस मुझे हमेशा से अच्छे मिले हैं। इस बार भी आपसे जबरदस्त रिस्पांस की ही उम्मीद है। मुलाकात होगी आपसे एचसीएफ एलसीएम के नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें मैं आप बच्चों को थोड़े हाई लेवल वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। आ गई बात पकड़ में? तो इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप मुझसे मुलाकात कीजिएगा एचसीएफ एलसीएम के वीडियो नंबर 2 पर। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।